सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। अल्लाह अल्लाह। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो हाय जाए। हाय सुभान अल्लाह। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूलुल्लाह का। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका हुक्म मानो। इस आयत करीमा में परवरदिगारे आलम ने ईमान वालों को मुखातब फरमाया। ऐ ईमान वालों, हम उम्मते मुहम्मदिया हैं और जितने प्यारे लक़ब से परवरदिगारे आलम ने उम्मते मुहम्मदिया को पुकारा है, इतने प्यारे लक़ब से परवरदिगार ने किसी पैगंबर की उम्मत को नहीं पुकारा। अल्लाह अल्लाह। बनी इसराइल को पुकारा तो फरमाया या बनी इसराइल। अल्लाह ने कौमे नूह को पुकारा तो फरमाया ऐ कौमे नूह। किसी को पैगंबर के नाम से पुकारा, किसी को बस्ती के नाम से पुकारा। कहीं फरमाया असहाबुल उखदूद, कहीं फरमाया असहाबे ऐका। परवरदिगारे आलम ने उम्मते मुहम्मदिया को जब पुकारा तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह अल्लाह। मुफस्सिरीन किराम फरमाते जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू है कुरान में, वहां वहां मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत मुराद है। आमनू में 4 हर्फ हैं। इन चारों हर्फ को हम बगौर देखें तो ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। आमनू में पहला हर्फ हमजा, लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो आपको अलिफ लगेगा, है ना। हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जबर जेर पेश में से कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमजा हो जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, पहला हर्फ है हमजा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। अलिफ हमजा कह रहा है कि अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। हाय हाय सुभान अल्लाह। ईमान वाला वही है। तो अब आप अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखिएगा, क्या हम वाकई सारे वलियों को मान रहे हैं? क्या हम वाकई सारे नबियों को मान रहे हैं? अब आगे बढ़े। अतीउल्लाह, हुक्म मानो अल्लाह का, कहना मानो अल्लाह का, फर्मा बरदारी करो अल्लाह की। वह अतीउर रसूल, और कहना मानो रसूलुल्लाह का। आज हम सही माना में देखें तो क्या हम अल्लाह का कहना मान रहे हैं? क्या हम अल्लाह के फरमान पे अमल कर रहे हैं? अगर हम अल्लाह के फरमान पे अमल करते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। आज हमारी मस्जिदें सूनी हो गई। मस्जिद के बाहर 10-15 लोग बैठ करके बातें तो करते रहेंगे, 10 मिनट नमाज में लगते, लेकिन अल्लाह की इबादत करने नहीं जाते। कुरान में रब ने फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। लेकिन आज हम अल्लाह का कहना नहीं मान रहे हैं। आज जो हम परेशान हैं, इसकी वजह यही है कि अल्लाह हमसे नाराज है, हमारे रसूल हमसे नाराज हैं। बेशक। हमको अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। अल्लाह राजी हो गया, उसके रसूल राजी हो गए,
तो फिर दुनिया में जब तक रहेंगे आराम से रहेंगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहेंगे, और मैदान हश्र में भी हम आराम से रहेंगे। और जन्नत में जब जाएंगे तो ये कहते हुए जाएंगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। आए है सुभान नारे सुनो। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो। अपने वजूद पे गौर करो, अल्लाह का कितना एहसान है हमारे ऊपर। परवरदिगारे आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। मेरा रब चाहता तो हमको जानवर बना देता, मेरा रब चाहता तो हमको कीड़े मकोड़ों में पैदा कर देता। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, खूबसूरत सूरत से नवाजा हमको। उस अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको इंसान बनाया, उसने हमको आंखें सलामत दी, उसने हमको किडनियां सलामत दी, उसने हमको हार्ट सलामत दिया, उसने हमको हाथ सलामत दिए, उसने हमको पैर सलामत दिए, उसने हमको जुबान सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए। ये हाथ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं। ये हार्ट अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके हार्ट की सर्जरी हो चुकी हो। ये किडनियां कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसकी किडनियां रोजाना डायलिसिस पे जाती हैं। ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास बोलने की ताकत नहीं। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं। दिल करता है कि अपने बच्चों का चेहरा देख लेता, दिल करता है माँ बाप का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने भाई बहनों का चेहरा देख लेता। आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जरा सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आज़ा सलामत दिए, उसका कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमको आंखें सलामत दी, उसका कितना बड़ा एहसान है। और आज हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको खूबसूरत बीवी से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमको औलाद से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमको मकान से नवाजा, अल्लाह ने हमको प्रॉपर्टी से नवाजा, अल्लाह ने हमको जायदाद से नवाजा, अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा। कभी तुमको लगे कि हमारे ऊपर अल्लाह के कितने एहसान हैं, तो अजमेर शरीफ चले जाया करो, दयारे गाजी में चले जाया करो। तुमको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हारे सामने हाथ फैला करके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके हाथ पैर कटे हुए और वो भीख मांगते नजर आते हैं। अल्लाह ने तुमको देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। कितना बड़ा एहसान है मेरे रब का। उस रब ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। एक किस्म के खाने से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के खाने हमको अता किए। सिर्फ एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता किए कि अगर मोटे चावल से पेट नहीं भरता तो बारीक चावल खा के पेट भर ले। अगर ये बारीक चावल से पेट नहीं भरता तो 11-21 का चावल खा करके तू अपना पेट भर ले। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की हमको दालें अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता फरमाई। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। कितना एहसान है उस रब का। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने सर छुपाने के लिए हमको छत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने जाड़े और गर्मी को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी के लिए चांद और सूरज को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ग़िज़ाओं को पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान है उस रब का, और हमने कितना उस रब का शुक्र अदा किया। आज हमारी मस्जिदें सूनी हो गई, आज हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। आज हमारे घरों का जायजा लिया जाए तो 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता हमारे कि आज रब का अता करदा कुरान हम घर में बैठ करके उसकी तिलावत कर ले। रब ने जो अपने महबूब पे कुरान नाजिल फरमाया है उस कुरान की हम तिलावत कर ले। कितने एहसान है उस रब के। आज घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। आज हमारे घरों में कुरान इतने ऊपर रख दिया है कि आज हमारा वहां हाथ तक नहीं पहुंचता। मैंने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां पढ़ी थी दुर्रे मंसूर में, सूरह मोहम्मद की तफसीर में। उसमें से 3 निशानियां मैं आपको बताता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुर्बे कयामत सुव्विरतिल मसाजिद, मस्जिदें सजी हुई होंगी, मस्जिदें डेकोरेट होंगी, मस्जिदों में बेहतरीन सजावट होगी और नमाजियों की ग़िज़ा से मस्जिदें खाली होंगी। आज देख लो मस्जिदें कैसी सजी हुई है। नबी ने फरमाया था हुल्लतिल मसाहिफ, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे लेकिन कुरान की तिलावत करने वाले नहीं होंगे। वतुब्बिलतिल मनाइर, और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे, मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे और दिल मुर्दा हो चुके होंगे। अल्लाह अकबर। आज अगर जायजा लिया जाए, आज हम जो रोना रोते ना कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, आज हम अपने रब तबारक व तआला की इबादत नहीं करते। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। अभी तुमने देखा नहीं, चंद दिन गुजरे हैं मुसलमानों, अपने हालात पे जरा गौर करो। मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुम आओ तो सही, रब ने कुरान में वादा फरमाया है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। आज हम सही माना में मुसलमान बने। मुसलमान की तारीफ क्या है, मुसलमान कहते किसको है? नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना अपने मुसलमान भाई को हाथ से तकलीफ दे, ना अपनी जुबान से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ दे। आज भाई भाई की बुनियाद खोखली करने के लिए तुला हुआ है, आज भाई भाई की तरक्की से जलता है, आज भाई भाई का पैसा देख करके जल रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आज हम बजाय अपने भाई को मजबूत करने के, आज हम उसको कमजोर करते हुए नजर आते हैं। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। न तो हम आज अल्लाह का कहना मान रहे हैं, न हम रसूलुल्लाह का कहना मान रहे हैं। अब इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, दुनिया को राजी करने के चक्कर में मत पड़ना, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। जब कानों में अजान की आवाज आए तो मस्जिद में हाजिर हो जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह है
वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी, और जब उसने खुदाई का दावा किया तो दरियाए नील की शाख दरियाए कुलजूम में डिबो करके मार दिया। अल्लाह वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी, और जब उसने खुदाई का दावा किया तो लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी, और जब उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई तो अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक ना देख सका। रब ने हुक्म दिया इसकी रूह निकाल ले, सूखी लकड़ी की तरह घोड़े से नीचे गिरा। अल्लाह है जिसने कारून को खजाना दिया, दौलत दी, माल दिया, और जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया कि तू अपने माल की ज़कात निकाल तो एक लफ्ज बोला था कारून ने कि अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब हमसे पैसा मांग रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अबू जहल को मक्के के एक कबीले की सरदारी मिली, उसने जब उसके महबूब को सताया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। यजीद को भी शख्सी हुकूमत मिली थी, और यजीद ने जब आले नबी को सताया या आले नबी को शहीद करवाया, अल्लाह ने दर्द कौलेंज से उसको मार दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुको तो सही, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, फिर दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे। आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे पैगंबर तुमसे राजी हो जाए, तो आओ अपनी पेशानियां सजदे में झुका दो, कुरान की तिलावत करो। अब 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, लेकिन कभी बैठ करके हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में यह ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज के बाद में नबी पे दुरूद और सलाम पढ़े। वही हर वक्त हमारे घर में इलेक्शन की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में फिल्मों की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में सियासत की बातें। ये हालात आज हमारे घरों के हो गए, दीन हमारे घरों से उठ गया, शरई माहौल हमारे घरों से उठ गया, इसीलिए आज हम परेशानियों के शिकार हो गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह का कहना मानो। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर कोई तुझसे ये कहे कि तू नबी का आशिक है या नहीं तो खामोश हो जाना, कुछ मत बोलना। अगर ना करता है तो ईमान चला जाएगा, और अगर हाँ की तो मुनाफिक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि नबी का आशिक और वो अपनी दाढ़ी मुंडाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी का आशिक और उसका लिबास इस्लामी नहीं, नबी का आशिक और गलियों में गाने सुनता हुआ फिरे, नबी का आशिक और मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखे। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते थे। नबी के आशिक तो वो थे जिनका कहना था कि कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देव से लड़ जाएं, सनाने नेजा बनकर सीने बातिल में गड़ जाएं। वो नबी के आशिक थे। आओ मैं एक आशिक की बात आपको बताऊं। हजरते अम्मार बिन यासिर का नाम आपने सुना होगा। नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं हजरते अम्मार इब्न यासिर। माँ ने कहा कि बेटा तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, बाप ने कहा बेटा कलमा पढ़ना छोड़ दे, लेकिन हजरते अम्मार इब्न यासिर कहते हैं मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा कि ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ तो मेरी मोहब्बत में आकर के ये कलमा पढ़ना छोड़ देगा। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। कई दिन गुजर गए तो हजरत अम्मार इब्न यासिर कहते हैं माँ तेरा एहतराम मेरे दिल में है, लेकिन इतना याद रखना अब तू पूरी जिंदगी भी खाना नहीं खाएगी तब भी मैं अपने नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। हजरत अम्मार इब्न यासिर की वालिदा ने सोचा कि अब ये किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। कुफारे मक्का ने मशवरा करके एक आग जलवाई और आग जलाने के बाद में हजरत अम्मार इब्न यासिर को उस आग के अंदर डाला जा रहा है। मेरे आका गुजर के जा रहे थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर आग में पहुंचने वाले थे। आवाज देते या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना,
या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने आशिक को देखा, दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। सुभान अल्लाह, वो दस्ते मुबारक आला हजरत पुकार के फरमाते इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठे। आका दुआ करते हैं, या नारो कुनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ए आग तू मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। आग ठंडी हो जाती है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर काफी देर रहे, फिर उसके बाद बाहर निकल करके आते हैं। कुफारे मक्का ने देखा कि इनको आग ने नहीं जलाया, तब लालच रखा हजरत अम्मार इब्ने यासिर के सामने और कहा, ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जितनी दौलत कहोगे तुम्हारे कदमों में ला करके बिछा देंगे, तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से कहोगे तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिस कबीले की सरदारी चाहोगे हम उस कबीले का तुम्हें सरदार बना देंगे। बस एक शर्त है कि तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, मोहम्मद की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जवाब सुनो, नबी के आशिक का जवाब सुनो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर फरमाते हैं, एक कुफारे मक्का सुनो, अगर पूरी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में बिछा दो तब भी मैं अपने नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। इमाम इसको मोहब्बत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुदीम रगड़ कर एड़िया, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हजरत पीर जागीर शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये नबी के आशिक हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये नबी के आशिक हैं, ये नबी के दीवाने हैं, ये नबी के जानिसार हैं। देखो नबी की मोहब्बत उनके दिल में कैसी थी। आज तारीख उठा करके देखो, आज हम सिर्फ नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं और नारा लगाएंगे, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अगर मामला आ जाए तो एक नजर नहीं आएगा। ये हाल है हमारा। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वजह क्या है? वजह वही जो डॉक्टर इकबाल ने कही कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार। बेशक हक है। आज हम रसूलुल्लाह का कहना नहीं मान रहे हैं, आज हम अपने आका का कहना नहीं मान रहे हैं। अरे नबी के आशिकों की तो शान अलग होती है, नबी के दीवानों की शान अलग होती है। आज वो कौम क्या जाने कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देख लेती, लेकिन नबी के जिक्र की महफिल में 2 घंटा नहीं बैठती। आज वो नौजवान क्या जाने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए ना, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जब मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर निकले तो रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवा तोड़ के ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते कि लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, मैं तो तुमको जन्नत का रास्ता दिखा रहा हूं, तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। ये नहीं कहा मेरे आका ने, मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। एक जालिम ने पत्थर का ऐसा निशाना बांध के मारा कि मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी पे आके लगा, खून निकल आया नबी की मुकद्दस पेशानी से। अल्लाह अल्लाह। वो मुकद्दस पेशानी आला हजरत पुकार के फरमाते, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। खून निकल रहा था, मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए।
हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। हमने वो वक्त भी देखा है कि बेटा अगर बाहर कमाने चला जाए और इधर बाप की तबीयत खराब हो जाए तो बेटे को फोन किया जाए तो वो एक दो दिन लगा सकता है आने में, लेकिन बेटी एक ऐसी है जिसके दिल में अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी, अगर पता चल जाए कि उसके बाप की तबीयत खराब है तो अगर 50-100 किलोमीटर दूर भी होगी तो अपने बाप को देखने के लिए आ जाएगी। सही है। बेटियों के दिल में बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, खून पसीना बहाता है अपनी औलाद के लिए। और बेटी अल्लाह की ऐसी नेमत है, हमने देखा बुढ़ापे में माँ बाप को जब औलाद लड़के घर से निकाल देते तो ये बेटियां हैं जो पूरी जिंदगी अपने बाप को अपने घर पे रख करके खिलाती हैं और कभी जुबान पे हरफ शिकायत नहीं लाती। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुकद्दस पेशानी पर हजरत फातिमा की नजर पड़ी तो रोने लगी। उनकी आवाज सुन के और शहजादियां आ गईं। शहजादियों के रोने की आवाज सुनकर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा आ गईं। देखा कि नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है, अपने दुपट्टे को फाड़ा, पानी में भिगोया और मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन थी, उनका एहसान है आज हमारे ऊपर। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह आप इस्लाम की तबलीग करें, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है, तो मेरे आका फरमाते हैं वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। मेरे आका जब ताइफ के मैदान में तबलीग के लिए तशरीफ ले गए तो जालिमों ने वहां पर पत्थरों की बारिश कर दी मेरे नबी पर। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। एक पाए मुबारक उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता, उस पाए मुबारक को जमीन पे रखते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। मेरे आका की बारगाह में हवा का फरिश्ता आया, अर्ज करता या रसूल अल्लाह आप हमको इजाजत दें, हम पहाड़ों से टकरा के इनको मार दें। मेरे आका की बारगाह में पानी का फरिश्ता आया, कहता हुजूर पानी पर मेरी हुकूमत है, आप इजाजत तो दे मैं इतना पानी बरसाऊं यही डूब के मर जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मुझे इजाजत दो, ये ताइफ पहाड़ों के दो बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूँ, दोनों ये भी यहीं पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया जिब्राइल मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ सुभान लाया अल्लाह। हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम की खातिर कितनी परेशानियां उठाई, कितनी मुसीबतों का सामना किया मेरे आका ने। अभी आपने ये साहब से वो आला हजरत का कलाम सुना ना, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। उसमें एक शेर आपने सुना होगा कि ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे। जब सन हिजरी 8 में नबी ने मक्के को फतह किया, 10,000 का लश्कर लेकर जब नबी मक्के में फातिहाना शान से दाखिल हुए तो जिन्होंने नबी को सताया था घरों में डरे सहमे बैठे थे, कह रहे थे आज कोई नहीं बचेगा, आज मोहम्मद चुन चुन करके बदला लेंगे। और तरीका भी हमारे यहाँ का ये है कि अगर कोई किसी को सता दे, कोई किसी को परेशान करे या कोई किसी पे जुल्म कर दे तो आदमी सबसे पहले उसे तलाश करता है। अगर पावर में आ जाए, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, किसी ने किसी को सताया और इत्तेफाक से वो चेयरमैन बन गया तो सबसे पहले उसे तलाश करता है जिसने उस पे जुल्म किया है, उसके परिवार पे जुल्म किया है। सही। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज दुनिया का। कौन ऐसा है जो इन जुर्मों पे सजा ना करे, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाए और वो बदला ना ले, जिसके पीठ पर ऊंट की ओजड़ी रखी जाए और वो बदला ना ले, जिसके गले
में चादर का फंदा डाला जाए और वो बदला ना ले, इसको सताया जाए और वो बदला ना ले। अल्लाह अकबर, ऐसा कोई है? ला करके दिखाओ। मदीने वाले मुस्तफा जब मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो आपने अपने लश्कर को खिताब फरमाया, मेरे लश्करियों सुनो, दरख्तों को नहीं काटना है, किसी की इबादतगाह को नहीं तोड़ना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है। मेरे नबी ने फरमाया और फातिहाना शान से नबी दाखिल हुए। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से एक जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खूनेजी करने का दिन है, आज का दिन तो चुन चुन करके मारने का दिन है। नबी ने सुना, इरशाद फरमाते हैं, ऐ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये क्या कह रहे हो? अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूनेजी करने का दिन है। ये ना कहो, बल्कि ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। मेरे आका ने कुफारे मक्का से फरमाया, तुम लोग मेरे बारे में क्या गुमान करते हो? उन्होंने कहा, हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, आप तो करीम हैं, आप तो माफ करने वाले हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तो आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। इमाम इसको मोहब्बत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, ले रजा, सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर हसन मिल्लत, उर्से पीर जहांगीर शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है मेरे नबी की शान और ये है नबी के आशिक, ये है नबी के दीवाने। देखो मदीने वाले मुस्तफा को कितना प्यार है, मदीने वाले मुस्तफा को कितनी मोहब्बत है हमसे। आज ये उम्मत गानों में मस्त हो गई, आज कौम के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए, आज कौम के नौजवानों ने शराब के अड्डों को आबाद कर दिया, आज मेरी कौम के नौजवानों ने जुए के अड्डों को आबाद कर दिया। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते, कौम समूद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते, कौम आद में पैदा हुए होते तो कब के नामो निशान मिटा दिए गए होते, अरे कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के बंदर और खिंजीर बना दिए गए होते। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का, ये अतिया है मदीने वाले मुस्तफा का। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब अल्लाह की शायान शान नहीं है, अल्लाह उस कौम को अजाब दे जिसमें आप तशरीफ फरमा हो। नबी के सदके में अजाब उठा लिया गया, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में अजाब उठा लिया गया। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बइन, बंदा कयामत के दिन हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। 4 सवाल होंगे उससे कयामत के दिन, जब तक जवाब दे नहीं देगा 1 इंच नहीं हट सकता। परवरदिगार आलम पहला सवाल करेगा उससे, अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उससे उम्र के बारे में पूछा जाएगा। ये जो उम्र मिली है ना, हमको जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, ये जिंदगी तुमने कहाँ गुजारी है, ये उम्र तुमने कहाँ गुजारी है। और ऐ नौजवानों, आज सुनो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, नबी फरमाते हैं जवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानों से उनकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। जवानी जो दीवानी होती है उसे तुमने कहां पर गुजारा है? आज मोबाइल की स्क्रीन पे जवानी गुजारने वालों, व्हाट्सएप और फेसबुक की नजर करने वालों, इतना याद रखना, हर चीज का हिसाब कयामत के दिन देना है, हर चीज का जवाब कयामत के दिन देना है। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, लोगों से उनकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि ये उम्र तुमने कहां गुजारी है। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ये जवानी तुमने कहां गुजारी है। क्या कहोगे शराब की दुकान पे जवानी गुजारी? क्या कहोगे जिना के अड्डे आबाद करके जवानी गुजारी? क्या कहोगे कि अय्याशियों के अड्डे आबाद करके जवानी गुजारी? इस जवानी में अल्लाह की इबादत कर लो, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस हाल में और किस जगह आ जाए। हमने उन लोगों को भी देखा जो तमन्ना
बनाए लिए बैठे थे कि इतने साल जिएंगे, ऐसी बीमारी लगी कि चंद दिनों में दुनिया से चले गए। ऐसे ऐसे दौलत वाले भी हमने देखे जिनको दौलत पे नाज था, कभी कारों में घूमते थे, आज पैरों में चप्पलें तक नसीब नहीं है। मौला अली शेरे खुदा फरमाते सेहत पे और दौलत पे कभी भरोसा ना करे, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। हर चीज हर मामले में परवरदिगार आलम से डरते रहना चाहिए। अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, मेरा रब जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। तुमने देखा नहीं 3-4 साल पहले कैसे कोरोना का माहौल था, हर कैसे दुनिया का हाल हो गया था। तुमने देखा नहीं कैसे जनाजे उठ रहे थे। अरे गंगा नदी के किनारे जाने कितने दौलत वाले ऐसे ही पड़े रह गए जिनका चेहरा देखने उनके घर वाले तक ना आए। तुमने देखा नहीं बड़े बड़े पैसे वाले बिल्डिंगों में रहने वाले उनके जिस्म बगैर कपड़े के पड़े हुए थे। तुमने हालात नहीं देखे क्या हो गए थे। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो और आपस में मुत्तहिद हो करके रहो। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, परवरदिगार आलम ने तुमको दुनिया में भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है, इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। आज जो इन अल्लाह वालों को याद किया जा रहा है, हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज इनकी तो कल हमारी बारी है। हर एक को दुनिया से जाना है, लेकिन हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते। अरे शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, दूसरों की जमीन पे नाजायज कब्जे वाले करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा। अरे दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब दुनिया से जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ लोगों को सताने वाला चला गया, अच्छा हुआ उलमा की तौहीन करने वाला चला गया, अच्छा हुआ मदरसों की बुराई करने वाला चला गया। और कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं, देखा नहीं तुमने, अभी 4-5 साल पहले बरेली शरीफ से एक जनाजा उठा था, करोड़ों आदमी बरेली शरीफ की सरजमीन पर आंखों में आंसू थे और रो करके गुंबदे खजरा की तरफ ये रुख करके कह रहे थे कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। देख लो मेरे गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए कितने साल का जमाना गुजर गया, 1000 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। गौसे आजम को पर्दा किए हुए 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 800 साल के करीब वक्त गुजर गया। साबिर कलियरी को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए। अरे तुम देखते नहीं, देखो इतना याद रखना, 1 साल नहीं होता औलाद बाप को भूल जाती है। तुमने देखा नहीं, बाप बेटे को भुला देता है, बीबी शौहर को भुला देती है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भुला देता है, पड़ोसी पड़ोसी को भुला देता है। लेकिन ये अल्लाह वाले जो दुनिया से गए हैं, हर साल तुम जहांगीर शाह बाबा का उर्स करते हो, उधर बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी का कभी यौम विलादत मनाया जा रहा है, कभी यौम शहादत मनाया जा रहा है। देखो देखते नहीं, आज रात के 12 बजे के बाद का वक्त होने वाला है, लेकिन तुमने देखा नहीं है आज आदमी 1 घंटा किसी के घर नहीं बैठना पसंद करता है, लेकिन तुम 2-2 3-3 घंटे यहाँ बैठ करके अल्लाह वालों का जिक्र सुन रहे हो। वजह क्या है? वजह यही है, ये दुनिया से गए हैं तो अल्लाह को राजी करके गए, रसूल को राजी करके गए। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। लोग फिर उसको याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं, अपनी खलबतों में याद रखते हैं।
अपनी जलवतों में याद रखते हैं। देखो सैयद सालार मसूद गाजी को औलियाए किराम इनका जिक्र करते हैं, उलमाए किराम इनका जिक्र करते हैं। देखा नहीं तुमने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी है, जिनका मजार मालदा टाउन पंडवा शरीफ में है, बंगाल के अंदर। वो 3 महीना पैदल चल करके बहराइच में आए, 3 महीना कयाम किया, वापस 3 महीना जाने में लगा। किसी मुरीद ने कहा हुजूर जूता पहन लीजिएगा, हुजूर सवारी कर लेते हैं। आपने फरमाया जूता और सवारी अगर मैं करूंगा तो गाजी पाक को सफर की कुल्फतें कैसे बताऊंगा। ये बारगाह वो बारगाह है। आओ देखो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इस बारगाह में हाजिरी देने आए तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं एक दिन ऐसी किस्मत ने याबुरी की कि एक दिन मैं था गाजी पाक के आस्थाने पर, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर महते आस्थाने पर, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे और चौथे सैयद सालार मसूद गाजी थे। ये वो बारगाह है। इसीलिए दुनिया पुकार के कहती है जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मसूद गाजी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान देखा नहीं मखदूम बिहार कुतुब बिहार हजरत सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अपने इंतकाल से पहले वसीयत की थी कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो कुरान का हाफिज होगा, किराते सबा के साथ में कुरान का हाफिज होगा और सैयद सहीहुन नसब होगा, बादशाह छोड़ के आया होगा। लोग जब इंतजार करने लगे कौन है जो नमाज जनाजे की नमाज पढ़ाए, लोग उनके खुलफा की तरफ देखने लगे, आप पढ़ाएंगे? कहा नहीं, हजरत ने ऐसी वसीयत फरमाई है। आ रहे थे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सिमनान की बादशाह छोड़ करके। एक बार कुर्सी मिल जाए अगर गांव में हमको तो आदमी यही चाहता है कि ये कुर्सी मेरे पास से ना जाए, इस कुर्सी पे मैं ही बैठा रहूं, है कि नहीं है ये तरीका आदमी का। लेकिन कुर्बान जाओ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को, देखिए आप सिमनान के बादशाह थे, 18 साल की उम्र में बादशाह बने, 23 साल तक आप बादशाह रहे, लेकिन आपने जो है बादशाहत को छोड़ दिया, मजा नहीं आया, हुकूमत को छोड़ दिया, बादशाहत अपने दूसरे भाई सैयद मोहम्मद आरफ को दे करके आप आ गए और तन्हा निकले। माँ ने कहा था बेटा एक मेरी बात मान ले, तू छोड़ना चाहता है ना हुकूमत? कहा हाँ माँ मुझे इसमें मजा नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा एक मेरी बात मान ले, बेटा जब तू जाए ना मुझको छोड़ करके और अपने मुल्क को छोड़ करके तो बेटा बड़े शाहाना शान से जाना मेरे लाल, ये लश्कर तुझे छोड़ने के लिए जाएगा शहर के बाहर तक, ताकि लोगों को पता चले मेरा बेटा एक जिहाद पर गया है, ताकि लोगों को पता चले मेरा बेटा जो है किसी अहम मुहिम पर निकला है। कहा ठीक है माँ, शहर के बाहर तक लश्कर छोड़ने के लिए आया, बाकी सब लोग वापस हो गए लेकिन 2 गुलाम वापस नहीं हुए, बोले नहीं हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। गाजी पाक के सब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के साथ में वो घोड़ा लेकर के चलते रहे। रास्ते में उनसे कहा कि आराम करो, जब वो आराम करने लगे तब मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सोचा कि इनकी वजह से मुझे जहां चाहूंगा वहां क़याम करना पड़ेगा, इसलिए मेरे मखदूम पाक ने उनको भी छोड़ा और तन्हा निकल गए, फकीराना लिबास पहन लिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए। 2 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है और दूसरे हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। इब्राहिम बिन अदहम ने भी बादशाहत को छोड़ दिया था, समंदर के किनारे आकर के अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन वजीर गुजर के जा रहा था, उसने देखा पहचान लिया ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम है, कहने लगा हुजूर पहचाना? फरमाया कौन है, क्या बात बता? कहता है मैं आपका वो वजीर हूँ जो आपके दाहिनी जानिब खड़ा रहता था, आपका राइट हैंड था मैं। तो आपने फरमाया फिर? कहता है हुजूर क्या मिला बादशाहत छोड़ के, क्या मिला सल्तनत को छोड़ के? मेरे आका हजारों गुलाम आपके इर्द गिर्द रहते थे आपका कहना मानने के लिए, मेरे सरकार आपने बादशाहत छोड़ के क्या कमाया? यहाँ फकीराना लिबास पहन के गुदड़ी पहन के समंदर के किनारे भूखे प्यासे पड़े हो, क्या मिला बादशाहत छोड़ के? वहां पर बेहतरीन गिजाएं खाने को मिलती थी, ऐशो आराम में लेटते थे, नरम नरम गद्दों पे सोते थे। तब हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया देखना चाहता है क्या मिला मुझे? अपना लिबास सी रहे थे सुई से, उस सुई को समंदर के अंदर फेंक दिया और कहा देखना चाहता है क्या मिला मुझे? हाँ हुजूर दिखाइए। फरमाया आवाज दिए समंदर की मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। समंदर की मछलियां अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेकर के जाहिर हो गई। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजीर हैरत में कौन सा कारखाना नीचे लगा है कि सोने की सुई निकल रही?
आपने जलाल में फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। मछलियां अंदर गई, एक एक चांदी की सुई लेकर के आई। वजीर हैरत में के अंदर चांदी की भी फैक्ट्री लगी हुई है, चांदी की सुई लेकर के आई। अब आपने जलाल भरे लहजे में फरमाया मेरी वाली सुई वापस की जाए। एक मछली आई और अपने मुंह में आपकी वाली सुई लेकर के आई। आपने वो सुई अपने हाथ में ली, वजीर से फरमाते हैं देख लिया तूने, अरे जब मैं बादशाह था, जब मैं कुर्सी पे बैठा था तो तेरे जैसा वजीर मेरा कहना नहीं मानता था। जब से मैंने अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, अपने रब को राजी किया है, अपने रसूल को राजी किया है, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आज मेरा कहना ना मानती। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते औलियाए किराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती